सो मच सर फॉर गिविंग दिस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। जी सो ये तो सर मेरा पहली बार टूर है उत्तराखंड में, आपके साथ टाइम मिला तो सर एक बीइंग फ्रॉम द एस्पिरेंट बैकग्राउंड, अब तो अभी बहुत साल आपके जर्नी चले आए, इतने साल पुलिसिंग में भी है, तो आपको अभी क्या लगता है फॉर दिस टाइम थिंग्स आर चेंज, जो अभी नए नए ऑफिसर्स आते हैं, हाउ डू यू सी एनी चेंजेस आपके ज़माने और अभी? हाँ, नहीं चेंजेस तो बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से अभी एक जो एक स्ट्रेटा में दोनों तरफ से चेंज आया है। हाँ जो आना चाहते हैं, पहले मैं आईआईटी बैकग्राउंड से हूँ, आईआईटी दिल्ली से, तो बहुत सारे लोग वहाँ से विदेश जाना चाहते थे। हाँ पर अब वहाँ क्रेज़ बढ़ गया है हाँ यूपीएससी में आने वालों का। हाँ हाँ, तो वो मुझे लगता है इंडिया की जो अपर मिडिल क्लास थी वो भी अब सिविल सर्विसेज में आना चाहती है। रूरल क्लास तो बैकग्राउंड वाली क्लास तो हमेशा से आना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता है इंडिया में स्टेटस उठाने का ये सबसे बढ़िया और वो तरीका, और इसमें फेयर भी है। हाँ मतलब यहाँ कोई चीटिंग नहीं है, जो आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चेंज आई है मेरे ख्याल से, अब क्रेज ज़्यादा बढ़ा है। यही मैं कहूँगा, बड़ी चेंज तो इतना ही है। सर आपके हमने दूसरा एक चेंज आई है कि बहुत ज़्यादा लंबे अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ हाँ पहले इतने अटेम्प्ट्स नहीं थे, पहले हमारे टाइम में 3 अटेम्प्ट होते थे मैक्सिमम। अच्छा अब तो 6 हो गए हैं, और 6 से भी कुछ और बढ़ सकते हैं, तो इसलिए उसकी वजह से बहुत लंबी लड़ाई हो गई है। और तो सर ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? पता नहीं, अब अपने अपने कहीं फ़ायदा है कहीं नुकसान है। हाँ कई बार जो लोग 6 बार के बाद भी नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत बड़ा। वो तो लाइफ में एकदम से फिर बहुत बड़ा सेटबैक है ना, फिर उनको और कोई ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं। तो सर ये आपके जर्नी के बारे में अगर थोड़ा सा बताइए, जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे सेटबैक कैसा था, बेसिकली फेलियर्स सर आपने कितना देखा, क्योंकि बहुत लोग फेल होते हैं एंड घबरा जाते हैं इस चीज़ को लेकर। सिविल सर्विस के बारे में या जर्नल? सर इन जनरल। इन जनरल तो फेलियर तो कहीं ना कहीं लाइफ में लगे रहते हैं। हाँ मैं जैसे 10th क्लास तक टॉपर होता था अच्छा अपने स्कूल का। अच्छा किंतु 11th-12th में आए तो वो बड़ी जगह थी, तो वहाँ टॉपर नहीं हुए, टॉप 4-5 में आ गए। तो फिर उसको फेलियर कहना भी नहीं चाहिए। तो वो देखने का नज़रिया है। आईआईटी में आए तो हमने खुद ही अपने को मल्टी डायमेंशनल कर लिया, खाली एकेडमिक से हटा करके स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगाया। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो है सिविल सर्विसेज ज़रूर टफ चीज़ है। और हमने भी 2 अटेम्प्ट लिए थे, तो बहुत ही पहले अटेम्प्ट में मेरा रैंक बहुत पीछे को आया था। तो तब आपको लगता है कि अचानक से फेलियर हो गया, क्योंकि आप तो मान के चलते कि हो ही जाएगा। तो तब मेरे को डायनिक्स मिला था उस साल। तो वो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज के तो तैयारी का पार्ट एंड पार्सल है वो। अच्छा, कि आपको झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल विद एनीवन। जो अगले साल टॉप करेगा वो भी एक सेल्फ लर्न कर सकता है, जो नॉर्मल और किसी एग्जाम में नहीं होता, जो सिर्फ सिविल सर्विसेज में हो सकता है। कि जो आपके टॉपर्स हैं, आप देखेंगे तीसरे चौथे 5वें अटेम्प्ट में भी कर रहे हैं, कुछ लोग पहले में कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो टॉपर मटेरियल था, तो इसीलिए शुरू में भी हो सकता था, बट वो ज़रूरी नहीं है। जी आंसर अब जितना मैंने होमवर्क किया कि यू बॉर्न एंड बॉट अप इन हरियाणा, फिर उत्तराखंड आना, तो एक कल्चरल बैरियर तो होता ही था। तो आप जब आप आए नहीं बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, उसके पहले उत्तराखंड घूमे थे कि द फर्स्ट टाइम ही उत्तराखंड आना ही पोस्टिंग के दौरान? नहीं, मैं उसके पहले तो हरिद्वार तक ही आया था एक बार। अच्छा। लाइफ में, और उसके बाद तो पोस्टिंग के दौरान यूपी का ऑर्डर था जब, तब भी उत्तराखंड में मेरी 4 पोस्टिंग्स रही। अच्छा। तो उत्तराखंड मैंने काफ़ी देखा है। और ये ज़रूर है कि अब तो चूँकि मैं हरियाणा में तो शुरू के 15 साल ही रहा, 15-16 साल। उसके बाद दिल्ली आ गया, आईआईटी दिल्ली, और फिर वहाँ से यूपी का ऑर्डर और उत्तराखंड का ऑर्डर। तो वो तो वो हो ही जाता है आपका मल्टी कल्चरल। 3 स्टेट्स कवर्ड हो गया। हाँ जी। तो इसमें 3 स्टेट में क्या सबसे मेमोरेबल, अगर मैं पूछूं इतने पुलिसिंग के दिन में, तो कौन सी याद आता है?
पुलिसिंग के तो बहुत सारे एपिसोड भरे पड़े हैं ना। कोई 32 साल हो गए। हाँ सर, 32 साल में फिर भी कुछ अगर ये सभी दिन मैंने अपनी किताब में लिखा है ना, खाकी में इंसान में बहुत लिखा है। हाँ वही सब लिखा है, मतलब वो अन्य ट्रेनिंग के दिनों से लेकर के हाँ जब हम एकेडमी में थे, फिर इलाहाबाद ज़िले में थे, फिर वहाँ से हम रेगुलर एएसपी हुए। वहाँ पे उन दिनों मंडल और कमंडल के दोनों के आंदोलन चलते थे इलाहाबाद में, तो उसकी बहुत यादें हैं। हाँ फिर हम रुद्रपुर में आ गए, तराई में, वहाँ आतंकवाद था हाँ जो पंजाब से प्रभावित था, उसकी बहुत यादें हैं। एनकाउंटर्स वगैरह होते थे। हाँ और उसके बाद फिर जो अदर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग। एसपी चमोली रहा, वहाँ उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था। एसएसपी हरिद्वार रहा, वहाँ पे कुंभ और कांवड़ मेले के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एसएसपी शांजापुर, मैनपुरी, रामपुर रहा, वहाँ क्राइम के अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो वो पुलिसिंग की बहुत सारी यादें हैं, तो मतलब अनलिमिटेड है। मैंने बीच में डेप्टेशन भी किया बीएसएफ और सीआरपीएफ में, तो मैं उसमें बंगाल बॉर्डर पे भी रहा। अच्छा। और पंजाब बॉर्डर पे भी रहा। तो स्टेट्स तो मैंने वहाँ भी कवर कर लिए। हाँ जी सर, ये आपने हर चीज़ें के बारे में बात की कि ये मेमोरीज थे आपके, ये थे, तो सर ये पर्सनल लेवल पे कभी इफेक्ट करता है ये जो मर्डर सीन्स, ये वो? अभी तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, शुरुआत के समय पे अगर कोई बडिंग ऑफिसर देख रहा है उनके लिए क्या नहीं करता है? देखिए, वो तो हर आदमी का अपना नेचर है और स्टाइल है। और वो उसको कैसे टेकअप करता है, ठीक है ना। मैं जो मुझे जिस ढंग से अफेक्ट किया, मैं तो पहले बता दूं, मैंने पुलिसिंग को बहुत एंजॉय किया। अच्छा। दूसरा ये हम आए थे इस मोटो के साथ कि सर्विस में आके लोगों की हेल्प करने का बहुत बड़ा मौका मिला। तो वो अगर आप में संवेदनशीलता है तो वो आपको शुरू के पहले सीन से आपको वो फील होने लगता है। हाँ। और वो आखिरी तक बनी रहती है कि नहीं, ये आपका कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम मर्डर पे गए, बड़ा शौक तो लगता ही है। क्यों मार दिया, छोटी सी बात पे मार दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो वो जैसे मैंने कहा कि भाई फिर एक मन में कभी कभी गुस्सा भी आता है बड़ा भयंकर। खासकर किसी लड़के के साथ बड़े रेप टाइप की घटना हो तो बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे अपराधी को तो जीने का ही अधिकार नहीं। तो वो भी आपको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हमें तो कानून के हिसाब से काम करना है, ठीक है। और पर मैंने ये देखा कि जैसे डॉक्टर्स हो जाते हैं, धीरे धीरे यूज्ड हो जाते हैं, तो पुलिस ऑफिसर में भी, पुलिस अधिकारियों में भी ये एक टेंडेंसी रहती है कि वो क्राइम के प्रति इम्यून हो जाए। और एक अच्छे पुलिस अधिकारी को इम्यून नहीं होना चाहिए, उसे संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि क्राइम जिसके साथ हुआ उसके साथ तो पहली बार हुआ। एग्जैक्टली। मतलब आप पुलिस वाला बेशक 50 क्राइम देख रहा हो, किंतु किसी से छेड़खानी होना, उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई चोरी लूट डकैती हो रही है, मर्डर हो, तो उनके लिए तो पूरी फैमिली का पूरा सब कुछ बदल गया। हाँ सर, पूरी जिंदगी बदल जाती है एक क्राइम से। तो वो उसको हमको हर केस को उस दृष्टि से देखना चाहिए, पीड़ित की दृष्टि से, कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है क्राइम का। अदरवाइज हम क्राइम को रूटीन मानने लगते हैं, अरे चोरी लूट तो होता रहता है। तो वो मेरे ख्याल से आखिरी तक एक अच्छे पुलिस अधिकारी में बनी रहनी चाहिए संवेदनशीलता। सर, बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ पॉडकास्ट करते करते मुझे पता लगा कि कुछ लोग अपनी हॉबी तैयार करते हैं, कोई म्यूजिशियन हो जाते हैं, कोई लिखते हैं, तो क्या कि वो अपने आप को ना ये चीज़ से थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो सर आपका क्या रहा वो फॉर द डाइवर्शन? मैं तो शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ। अच्छा सर। और काफ़ी ज़्यादा मैंने स्पोर्ट्स को फॉलो किया है, स्पेशली बैडमिंटन को। मैं 45+ में इंडिया की ओर से भी खेला हूँ। और उसके अलावा मेरा राइटिंग भी एक हॉबी है। अच्छा। तो मैंने किताबें भी लिखी हैं। ये सब बचपन से थे कि? राइटिंग भी 10th 11th से थी। अच्छा। 10th के बाद से, और स्पोर्ट्स भी 10th के बाद से था। अच्छा। और तो ये दोनों बड़ी हॉबीज हैं जो मेरा अभी आज की तारीख में भी कंटिन्यूड है। इनमें मैं ज़रूर इवन आफ्टर रिटायरमेंट में इनको फॉलो करना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक और चीज़, आजकल के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप देख रहे हो सर, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बहुत लोग ना वो कन्वेंशनल जॉब छोड़ के अलग अलग कर रहे हैं। आप भी देखते होंगे कि उत्तराखंड इतना फेमस है, ब्लॉगर्स, ये वो। ये क्या लगता है सर, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स को ये लगता है ना कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर थिंग, एक सरकारी नौकरी, ये जो चीज़ें होती है हमारे कन्वेंशनल आइडियाज़ है। डू यू थिंक अगर कोई उसको प्रोफेशन बना रहे हमारे यूथ, इज़ इट द राइट वे? क्योंकि आपके तो नहीं, प्रोफेसर बनाना तो बहुत ही, इसमें गलत क्या है, तो अच्छी बात है।
हाँ। सिर्फ मुझे लगता है कि ये वो प्रोफेशन है जो समय के साथ बदलता रहेगा। प्रॉब्ली वो जो माता पिता की चिंता है ना उसी को लेके होगी। हाँ, कि वही उनमें उनको इसमें स्टेबिलिटी नहीं नज़र आती। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ, अदरवाइज तो भाई जो आप इतने टैलेंटेड हैं, जब ये सब कर ले रहे हैं तो अगर इसका स्वरूप जरूर बदलेगा। यस ये 30 साल तक ऐसे तो रहने वाला नहीं नहीं है ना। समाज में जब से इंटरनेट आया, जब से कंप्यूटर रेवोल्यूशन आई है, हाँ, जितने चेंजेस 100 साल में होते थे वो 10 साल में हो रहे हैं। धीरे धीरे उतना चेंज 1 साल में हो जा रहा है। इतना फास्ट चेंजेस आ रहा है। तो यू विल अडेप्ट टू दो चेंजेस। तो अगर कोई नया रूप आएगा तो आप उसमें शिफ्ट कर जाओगे। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है ये कल को बंद हो जाएगा तो ये क्या करेगा। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है। तो ये तो समय के साथ बदलाव आएगा। जो टेक से भी है तो आप जरूर आगे और बड़ा करेंगे कुछ। सर आप तो शायद बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को मिलते हैं हर दिन के मौके में, उत्तराखंड में ऐसे जगह में से। आपको क्या लगता है यूथ सही रास्ते पे चल रहा है ये चीज़ को लेके कि कहीं पे कुछ चेंजेस लाना भी ज़रूरी है? नहीं, यूथ तो सही रास्ते पे चल रहा है। कुछ यूथ भटका हुआ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ हर जगह यूथ को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ये जो और नेगेटिव जितने सारी चीज़ें हैं ना, सोशल मीडिया का भी नेगेटिव यूज भी तो है। एग्जैक्टली। तो उसको पॉजिटिविटी में कितना लेके जा सकते हैं, वही आपकी सफलता है। नेगेटिव से एक चीज़ कनेक्ट करूँगा, इस सोशल मीडिया में ना कभी कभार क्या होता है, कुछ वीडियोज़ आ जाते हैं और हम वो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड के बीच वाला डिफरेंस समझ नहीं पाते। हम आगे उसको फैला देते हैं और कभी कभी शायद वो बहुत साल पुराना हो, है ना, एंड वो वायरल झूठ होता है, वायरल हो जाता है। तो इसका क्या रहेगा सर, ये जो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, क्योंकि पुलिसिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मेरे विचार से दोनों के अगर वो कहीं क्राइम के लेवल पे जाता है, दोनों की डिग्री में फ़र्क है। एक आदमी फेक न्यूज क्रिएट कर रहा है, फेक वीडियो क्रिएट कर रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा क्राइम है। फिर एक आदमी उसे पोस्ट कर रहा है ये जानते हुए कि ये फेक था, तो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा क्राइम है। किंतु कोई अनजाने में शेयर कर दे रहा है, उसे पता ही नहीं है फेक है कि नहीं है, तो क्राइम तो उसने नहीं किया, वो तो गुड फेथ में कर रहा है। तो बट ये है कि उसमें फिर अलर्ट होने की जरूरत है। वन शुड बी अलर्ट कि हम किसी झूठी बात को न फैलाएं समाज में। सर आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। मेरे से 2 लास्ट क्वेश्चन है। एक है तो मतलब इतना काम नहीं होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, बट इट्स अ संडे टुडे, दोज हू डोंट नो, वी आर शूटिंग एंड आई हैव सीन योर बैक टू बैक मीटिंग्स गोज ऑन। तो उसके लिए क्या रहेगा, जिनको लगता है सरकारी नौकरी में नहीं सिर्फ बैठे रहना? नहीं, पुलिस के लिए तो पुलिस को सरकारी नौकरियों से अलग करके देखना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि हमारा आपने सोचा था एक टाइम पे? सरकार हमारा पुलिस का एवरेज वर्किंग आवर्स 13 है। अच्छा, एवरेज। किसी दिन 24-36, मेरे तो 240 घंटे भी मिला हुआ। 10 days 10 nights I did not sleep। जब 6 दिसंबर 1992 कर्फ्यू लग गया था। तो ऐसा होता है पुलिस वाले की जिंदगी में, और ये चैलेंजिंग और अच्छा भी लगता है। तो संडे तो हमारे कहाँ होते, संडे को क्रिमिनल का दुकान तो बंद नहीं उसका तो चालू रहता है ना। क्राइम चालू रहता है, एक्सीडेंट चालू रहता है, और ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट है। तो पुलिस को तो उतने ही अलर्ट होना था। मान लीजिए तो 24/7 है, कोई खाली दिन है नहीं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, अ फीडबैक फॉर ऑल द ऑडियंस। अब बहुत छोटी सी मुलाकात हुई, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस मीटिंग मी, और कैसा लगा, एनी पॉजिटिव वाइब्स? Experience meeting you? Yeah, and how you felt that it's a candid session, you know. I know it's a candid session, तो अच्छा लगा, क्योंकि यूथ तक ये सब बातें जाएंगी तो अच्छा ही है। If you are spreading a good message, that means अच्छी बात, अच्छा लगा।